और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद जो है, तो हमारे शहर में जो एपीएमसी मार्केट है जो कि जाधववाड़ी के अंदर मौजूद है, उस संदर्भ में आप लोगों को यहाँ पर जो तो मदऊ किया गया है, यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि शहर के अंदर हमको ऐसा लग रहा है कि शहर एक है लेकिन दो किस्म के यहाँ पे कानून का राज चल रहा है। एक जगह जहाँ पर लीगल काम जो है तो इलीगल तरीके से हो रहे हैं, और जहाँ पे जो काम लीगल भी है तो उसको भी इलीगल बताया जा रहा है और इलीगल कामों को भी इलीगल बताया जा रहा है। तो आपको ये बता दूं कि कुछ साल पहले औरंगाबाद शहर के अंदर एक मार्केट हुआ करता था, मोंढा के अंदर। वहाँ पर लोगों की आवक जावक और बड़े लेवल के ऊपर जो है तो कारोबार हुआ करता था, लेकिन वो जगह नाकाफ़ी होने की वजह से कुछ साल पहले जो है तो एपीएमसी मार्केट जो आज जहाँ पर मौजूद है जाधववाड़ी के अंदर, एक बहुत बड़ी जगह लेकर उसको वेल प्लान जो है तो एक सेटअप बनाया गया उसका, जिसके अंदर व्यापारियों को अलग अलग तरीके के जो आज हमारे साथ में जो सारे किस्म के व्यापारी है, जिसके अंदर फ्रूट के अलग से होते हैं, जो है तो मार्केट कमेटी के हमारे वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जिसके अंदर हमारे शिवा अप्पा है, हमारे राकेश भाई है, हमारे हरिभाऊ पाटिल साहब है, उसके बाद में मूसा भाई है, और असरार भाई हमारी पार्टी की तरफ से हमारे शहर अध्यक्ष शारिक भाई, वज़ीर भाई जो है तो ट्रांसपोर्ट के जो है तो जिम्मेदार है वहाँ पर। ये सारे लोग जो है तो मार्केट कमेटी से जुड़े हुए लोग वहाँ पर आज जो तकलीफ़ फेस कर रहे हैं, उसी को आपके सामने रखने के लिए आप लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। तो गवर्नमेंट ने जो है तो जो मोंडे का यहाँ से औरंगाबाद सिटी से जो शिफ्ट किया था, तो लगभग 175 एकड़ जो है तो वहाँ पर ज़मीन खरीदी गई थी, जो कि शेतकरियों की थी। और शेतकरियों को ये बताकर ज़मीन मतलब कौड़ी के दाम पे लिया गया था कि आपको यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है तो एक्वायर कर रही है, और यहाँ पर एक मोंढा बोल के जो है तो व्यापारियों के लिए यहाँ बसाया जा रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे दुकानें बनाई गई, सारी अम्यूनिटीज़ इन लोगों को दिखाई गई कि यहाँ पर पार्किंग रहेगी, यहाँ पर है तो आपकी दुकानें रहेगी, यहाँ पर फला चीज़ रहेगी, यहाँ पर जो है तो पुलिस चौकी रहेगी, यहाँ पर हर चीज़ जो है तो मैं समझ वही आपको बता रहा हूँ कि कानूनी काम को ये लोग गैर कानूनी कर रहे हैं, तो हम गैर कानूनी काम को कानूनी तौर के ऊपर करना चाहते हैं। अगर कारपोरेशन अगर 24 घंटे की नोटिस देती है तो 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, बल्कि 72 घंटे से भी ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो हमको तो कानूनी काम करना पड़ेगा। ये अगर मनपा की कब से जिक्र कर रहे हैं, मनपा तो ये सब ये अनलीगल है। मनपा के लोग पूरा मार्केट अनलीगल है, पूरा काम अनलीगल नहीं, तो सब गिराए क्यों नहीं अभी तक? सब गिराए क्यों नहीं? मनपा पूरा इलीगल है, अनलीगल है। नहीं, जो परमिशन जो दिए थे कारपोरेशन ने 2018 में उसको परमिशन मिली हुई है, जो इनके जो 5 नंबर के जो गाले हैं, ये है एम्यूनिटीज़ है, इसको परमिशन मिली हुई है महानगर पालिका की, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसके बाद में रेट बढ़ने की वजह से जो आज वहाँ पे पठारे साहब बैठे हैं, तो वो किसी ज़माने में 20 बाई 30 की प्लॉटिंग करते थे, तो उनको 1-1 इंच का जो है तो आज भाव समझ में आ रहा है। तो वो लोग जो है तो वो जो लोगों को दी हुई जगह है कि भाई ये इनके 5 नंबर शेड के पास में जो है तो इतना जो है तो इसको मार्जिन रहेगा, मार्जिन के ऊपर ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ओपन स्पेसेस के ऊपर कर रहे हैं, रोड के ऊपर कर रहे हैं, तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ तो हम नहीं होने देंगे। एक जमाना था कि सर्वे नंबर 10 पे अतिक्रमण जो हुए तो ये व्यापारी विरोध करते थे, आज उनके पार्टी आएगा तो सर्वे नंबर 10 का मैंने आपको बताया हूँ कि आज से नहीं, कई जमाने से जो है तो उसके ऊपर कोर्ट का स्टेटस को है, उसको जो है तो किसी ने भी आज तक उसका मुआवजा देके अपने अंडर में लिया नहीं। और आपको आपके लिए नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि सर्वे नंबर 10 जो है उसके अंदर से जो तो मार्केट कमेटी ने अपनी वॉल कंपाउंड ऑलरेडी खींच चुकी है, अपनी हद मुकर्रर कर चुकी है, और ये जो आप जो घर बता रहे ये उनकी हद के बाहर है ये, और उसको कोर्ट का स्टे है, उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। सर आप ये कहना चाहते कारपोरेशन से जो है तो सैंक्शन लिया था
उसके बाद में जो उसकी सारी डिटेल तो हमारे राकेश भाई, हमारे शिवा अप्पा आपको देंगे ही। मेरा बोलने का मकसद ये है कि हमारे शहर में आज जो मोंडा है वो जो है तो बहुत नाकाफ़ी होने लगा है अभी से, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो कम से कम यहाँ से 70-80 साल तक जो है तो जैसा का वैसा रहना चाहिए था, लेकिन 20-25 साल में ही जो है तो उसकी कुछ लोग पॉलिटिकल प्रेशर में आके आज मोंडे को भी जो है तो ख़त्म करने के पीछे पड़े हैं। इसी वजह से आज आप लोगों को यहाँ बुलाए हमने कि हमने महानगर पालिका जो इस शहर के अंदर जो है तो देख रेख करती है और जिसकी परमिशन से सारी चीज़ें होती है, मोंडे में तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है, जो है तो पार्किंग की जो जगहें दी है उसको जो है तो आज मोंडे के जो है तो जो जिम्मेदारान है वहाँ पर जो सचिव है या वहाँ के जो और जो भी जिम्मेदार है वो उसको बेचने का काम कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। तो हमारा बोलने का मकसद यही है कि मोंडे के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे पास मोंडे के व्यापारियों ने हमसे कांटेक्ट किया था कि भाई यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर जो है तो जो मोंडा है वहाँ पर महानगर पालिका के ऊपर जो तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर लाया जा रहा है और प्रेशर लाने के बाद में यहाँ पे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि क्या क्या जो मोंडे के लोग फेस कर रहे हैं, इसके बाद हमारे मोंडे के जो व्यापारी एसोसिएशन के जिम्मेदारान हैं वो आप लोगों से जो तो मुखातिब करेंगे, उसके बाद में फिर हम हमारी पार्टी की तरफ का जो है तो हमारा पक्ष भी रखेंगे। माझं नाव राकेश जैन, मी जाधववाडी मार्केट यार्ड येथील व्यापारी आहे आणि सर्व व्यापारी बंधू आम्ही सर्वजण मिळून मास्टर साहेब यांना विनंती केली की थोडासा आमचा मुद्दा जो आहे तो आमचा जो मुद्दा आहे तो फार महत्त्वाचा आहे आणि आमच्याकडून आवाज उठवणारा कोणीही नव्हतं। त्या कारणाने आम्ही मास्टर साहेब यांना विनंती केली आणि त्यांनी थोडंसं आम्हाला साथ देऊन आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी आमचे काही मुद्दे रेस केले। तर त्यांनी मला सांगितलं आहे की काय जे काही मुद्दे असतील ते आपल्यासमोर ठेवावे। तर त्यानुसार मी काही तुम्हाला महत्त्वाची माहिती देतो। थोडीशी जी काही रचना आहे बाजार समितीची ती कशी होती, कृषी उत्पन्न गैरकारभार, गैरव्यवहार, अनधिकृत बांधकाम, अवैध प्लॉटिंग विक्री, समस्या आहेत, अनेक अडचणी आहेत। तसेच महामहिम राज्यपाल साहेब यांची दिशाभूल करून सुधारित रेखांकन मंजूर करण्यासाठी राजकीय दबावतंत्राचा वापर, तसेच दाखल झालेल्या आक्षेपांचा विचार न करता, दखल न घेता मनपा आयुक्त व नगररचना विभाग छत्रपती संभाजीनगर यांचा रेखांकन मंजूर करण्याचा प्रयत्न आहे। तो त्या प्रयत्नाला आमचा सगळा व्यापारी बंधूंचा विरोध आहे। तसेच सर्वे नंबर 10 जाधववाडीमध्ये माननीय DDR यांची दिशाभूल करणे व या सर्व वरील कारणांसाठी जे काही व्यापारी बंधू विरोध करतायत त्या व्यापारी वर्गास जाणीवपूर्वक त्रास देणे हा आमचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे। आता याच्यामध्ये थोडंसं मी तुम्हाला त्याचं जाधववाडी येथील रूपरेषा मी थोडंसं एक वेळ घेऊन सांगतो। कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही जी महाराष्ट्रातील नावाजलेली बाजारपेठ आहे आणि पूर्ण आशिया खंडामध्ये जवळपास 178 एकर एवढ्या मोठ्या जागेवर विस्तारित एकमेव बाजार समितीचे क्षेत्र आहे। तत्कालीन सभापती महामहिम वैजनाथजी काळे, माननीय वैजनाथजी काळे, माननीय हिरोभाऊजी जगताप यांच्या दूरदृष्टीने शेतकरी बांधवास व व्यापारी वर्गास सर्व सुख सुविधा मिळाव्यात याकरिता जमिनीचे ॲक्विजिशन प्रोसेस जायकवाडी प्रकल्पामार्फत त्यावेळेस सक्षम अधिकाऱ्यांकडनं रितसर केली गेली व बाजार समितीस जागा ताब्यात देण्यात आली। काही सर्वे नंबरमध्ये त्यावेळेस वाद होता, ते प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ट आहे। नंतर 1991 ते 97 दरम्यान तिथे सेलर क्रमांक 1 ते 5, 42 गोडाऊन, 15 गोडाऊन, तसेच फळे व भाजीपाला मार्केट, जनरल शॉपिंग सेंटर, शेतकरी भवन, शेतकरी निवास, सार्वजनिक शौचालय इत्यादीचे सर्व बांधकाम त्यावेळेस झाली। आणि त्यानंतर 1998 मध्ये सभापती महोदय जे होते त्यावेळेसचे शब्बीर पटेल साहेब त्यांनी 90 वर्षाच्या लीजवर सदरील सर्व प्रॉपर्टी व्यापारी वर्गास दिली आणि त्यावेळेस रजिस्ट्री जी करण्यात आली त्याच्यामध्ये धान्य मार्केट, फळे भाजीपाला, जनरल मार्केट यांची विभागणी व्यवस्थित करण्यात आली होती। त्यावेळेस पार्किंगची सोय व्यवस्थित असल्या कारणाने मार्केट हे जळगाव रोडवर मुख्य रस्त्यावर असल्या कारणाने तेथील व्यवहार भरभराटीस आले होते। परंतु काही काळानंतर बँकिंग व्यवहारासाठी म्हणा किंवा आर्थिक व्यवहारासाठी म्हणा अलॉट केलेल्या गाळ्यांच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असल्या कारणाने बांधकाम नकाशा, बांधकाम परवानगी, कंप्लिशन सर्टिफिकेट, डीड ऑफ डिक्लेरेशन इत्यादीची मागणी आम्ही सर्व व्यापाऱ्यांनी केली।
आम्ही बाजार समितीस त्याचा वेळोवेळी लेखी स्वरूपात ती मागणी केलेली आहे. याची दखल बाजार समितीने आमची कधीच घेतली नाही, आजपर्यंत घेतली नाही. यामुळे आम्हाला व्यापारी वर्गास अनेक त्रासात किंवा अनेक वेळेस अडचणीत आणलेला. सखोल चौकशी केल्यानंतर आम्हाला असं कळालं की कृषी उत्पन्न बाजार समितीने कोणतीही रीतसर परवानगी न घेता मनपा छत्रपती संभाजीनगर यांची वरील सर्व नमूद कामे बांधकामे केलेली आहेत. वरील म्हणजे जे काही बांधकामे केलेली आहेत काही वेळेस त्याची कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नव्हती असं आमच्या थोडं निदर्शनास आलं. आणि जे काही आम्हाला लीज डीड करून देण्यात आले त्याची कागदपत्र आम्हाला हवेत अशी आम्ही त्यांची मागणी होती. तो आमचा अधिकार होता आणि तो त्यांना देणं हे बंधनकारक होतं. तसं काही झालं नाही. तर नाही मिळालं म्हणून आम्ही थोडा विरोध केला की नेमका काय विरोध आहे. आणि आम्ही त्यांना विचारणा केली की तुम्ही जेव्हा महानगरपालिकेला एवढा टॅक्स भरता करोडो रुपयांमध्ये, तर तेव्हा ही सगळी बांधकामे रेग्युलराईज का नाही करण्यात आली. पुढे असे लक्षात आले की 2018मध्ये मनपा नगररचना विभागामार्फत नकाशा मंजूर करण्यात आला. त्यावेळेस कोणतीही चौकशी व शहनिशा न करता, मी पुन्हा बोलतोय, त्यावेळेस 2018चा जो नकाशा सँक्शन आहे त्यावेळेस कोणत्याही गोष्टीची शहनिशा न करता नगर रचना विभागाने तो मंजूर केला. त्याबद्दल गाळेधारकांना कोणत्याही व्यापारी वर्गास माहिती देण्यात आलेली नव्हती. नियमाने ती देणं त्यांना बंधनकारक होता. लीज डीडमध्ये नमूद चतुसीमेमध्ये त्यावेळेस बदल करण्यात आला होता. परंतु काही ठिकाणी म्हणजे 30 फुटाचे जे काही रोड्स होते तेही त्यांनी त्या लेआउटमधून गायब करून टाकले होते. परंतु त्यांनी त्यावेळेस सोडलेले ॲम्युनिटीचे क्षेत्र, किराणा मार्केट, पोलीस स्टेशन, वेस्ट वॉटर जे काही ट्रीटमेंट प्लांट आहेत, घनकचरा कलेक्शनचे आहेत, जुने नाले, या व्यतिरिक्त अनेक आम्हाला त्यावेळेस त्या 2018मध्ये सुखसुविधा त्यांनी दाखवल्या. त्या कारणाने व्यापाऱ्यांनी त्यावेळेस जास्त विरोध केला नाही आणि तिथूनच गैरकारभार किंवा गैरव्यवहार सुरू झाले. श्रीकांत क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जहाँ तक हमने जी श्रीकांत साहब से 4 से 5 मरतबा मुलाकात किए हैं, उन्होंने हमको हमेशा पॉजिटिव जो है तो जवाब दिया है. लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के अधिकारी है, जैसा वाहुर साहब है, वाहुर साहब जो टाल मटोल कई दिनों से कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक डाउट है. जैसा गिरी साहब ने भी जब ये फाइल उनके पास गई थी तो कम से कम 15 दिन उनके ऑफिस में दबा के रखे थे. लेकिन जिस वक्त हमारे कारपोरेटर सारे और हमारे पदाधिकारी जब उनके ऊपर जो तो जाकर हमने सवालात की बौछार किए, तो जब फाइल 2 मिनट में बाहर आ गई हमारी, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है, हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी नोटों का वजन रखा गया है, पॉलिटिकल प्रेशर लाया गया है, इसीलिए ये लोग जो है तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. लेकिन हम ये खुला बता रहे हैं कि एक शहर में 2 कानून चलने नहीं देंगे. और जिस वक्त अगर हमारे दिल में आएगा कि कारपोरेशन अगर ये कार्रवाई नहीं कर रही है तो मजबूरन हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ेगी. यही जनता कल सड़कों पे उतरेगी. हम महानगर पालिका के सामने जो है तो आंदोलन करेंगे कि आप क्या बोले, कल 3 बजे जो है तो हमारा पूरा मार्केट कमेटी के जितने व्यापारी है, क्योंकि गुंडागर्दी की हद इस हद तक बढ़ गई है कि के पूरे दुकानों वालों को नोटिस देकर ये बताया गया है कि आप जो है तो कोर्ट से जो है तो अपना केस भी वापस लो, महानगर पालिका के अंदर जो जो आपने हमारी खिलाफ में कंप्लेन की है वो वापस लो. वहाँ पर एक छोटी सी बस्ती है जो कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर आती है और उसके अंदर वो बोल रहे हैं कि सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो तो कार्रवाई की जाए. उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो सर्वे नंबर 10 के ऊपर जो है तो कोर्ट का स्टेटस को है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसके तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने उसको रोका हुआ है. तो ये चाह रहे हैं कि जहाँ पे कोर्ट ने रोका है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए. जहाँ कोर्ट ऑर्डर दे रहा है या महानगर पालिका ऑर्डर दे रही है वहाँ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हम सबको खरीदने की ताकत रखते हैं. तो मैं यहाँ के प्रशासक साहब जी श्रीकांत साहब से आपके थ्रू बहुत नम्रता से उनसे विनती करता हूँ कि भाई आप टैक्स वसूल करने में तो नाकाम हुए. 10 करोड़ रुपए का जो टैक्स था आपने सील लगाए, फिर आपको किसी पॉलिटिकल बड़ा ऊपर आदमी से फ़ोन आया, आपने सील खोल दिए. उसके बाद में आपने देखा कि आपने जो वहाँ पर बस डिपो लिया है, बस डिपो पे आपने कम से कम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर चुके हैं. लेकिन आज भी वो जो है तो आपके नाम पर नहीं है. आपने वो पैसा, मैं समझता हूँ कि पानी में डाला हुआ है, क्योंकि मार्केट कमेटी डायरेक्ट बोल रही है कि ये जो है तो हम आपके नाम पे नहीं करेंगे, आपने हमको इतना पैसा देना चाहिए, जबकि एग्रीमेंट कुछ और हुए थे. लेकिन महानगर पालिका के हाथ दबे हुए हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा जब खर्चा करने के बाद में वो लोग इनको आँख बता रहे हैं, तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के ऊपर हथौड़ा चलाने के लिए महानगर पालिका भी कहीं भी अपने आप को जो है तो पीछे खींच रही है. लेकिन इसके खिलाफ में कल 3 बजे महानगर पालिका के सामने MIM के पूरे पदाधिकारी
हमारे शारिक नकबंदी साहब शहर सदर, इनके अध्यक्षता में, इनके साथ में हमारे सारे कारपोरेटर्स, हमारे पूरे पदाधिकारी और हमारे मार्केट कमेटी के हर तरीके के व्यापारी, चाहे इसमें फल फ्रूट वाले हो, अनाज वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो या कोई और धंधे कारोबार वाले हो, तमाम लोग मिलकर जो है तो हम महानगर पालिका के सामने जो है तो धरना देंगे। अगर ये जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हमाल एसोसिएशन भी हमारे साथ में है, जो कि हर वक्त जो है तो वहाँ पर 24 घंटे काम करते रहते हैं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो चीज़ फैसिलिटी के लिए वहाँ पे बात की गई थी वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो हम लोग जो है तो तमाम लोग मिलकर महानगर पालिका के सामने जो है तो बैठेंगे और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम वहाँ से हटेंगे नहीं। और महानगर पालिका को ये बता देते कि अगर आपने कार्रवाई नहीं किए तो फिर मजबूरन हमारे को जो है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर आया तो इसकी जिम्मेदार महानगर पालिका और मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन है, सचिव है, वो लोग जो है तो इसके जिम्मेदार रहेंगे।